नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है या भविष्य में आने वाली है कि जिससे हमारा सोलर पैनल रात में भी काम करे। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, अगर हमें रात को बैकअप लेना है तो हमें बैकअप के लिए बैटरी बैंक रखना पड़ रहा है, जो कि बहुत कॉस्टली चला जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सोलर पैनल हमारा दिन में भी काम करे और रात में भी काम करे? तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी पर उसमें काम किया जा रहा है और ये कब तक लॉन्च हो सकती है और इसका क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर पैनल की, जो कि हमारा दिन और रात दोनों में काम करे। तो अभी क्या हो रहा है, जो कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो अक्षय ऊर्जा है, उसमें बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है बार बार डेवलप की जा रही है। बहुत सी टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप आ रही है। जैसे पहले जब सोलर पैनल था वो हमारा पॉली क्रिस्टलाइन आया, उसके बाद मोनो क्रिस्टलाइन आ गया, फिर मोनो में पर्क आ गया, मोनो पर्क हाफ कट आ गया, फिर बाइफेशियल आ गया, फिर उसमें सेल की क्वालिटी बढ़ गई, अभी जैसे टॉपकॉन चला हुआ है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब कहीं जैसे एक कंपनी ने निकाला था, HIT टेक्नोलॉजी में निकाला था। तो अब जो पैनल आपका दिन में भी काम करेगा और रात में भी काम करेगा, उस पर भी काम चल रहा है। और उस पैनल को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सोलर पैनल, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी पर भारत में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। पीछे भी अगर आपने देखा हो, जो हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, तो वो भी हाइड्रोजन वाली गाड़ी से चलकर गए थे एक बार। तो हाइड्रोजन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसा सोलर पैनल आने वाला है जो कि आपका दिन में भी काम करेगा, साथ ही साथ वो रात में भी आपका काम करेगा। अब ये काम करेगा कैसे, ऐसा क्या उसमें टेक्नोलॉजी लाई गई है जिससे वो दिन में भी काम कर सकता है और रात में भी काम कर सकता है। हाइड्रोजन सोलर पैनल में दो पैनल का इस्तेमाल होगा। एक तो जो हमारा पैनल नॉर्मली चला हुआ है, एक तो पैनल उसमें ये होगा जो हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। अब उस पैनल के नीचे क्या होगा, उस पैनल के नीचे ट्यूब लगी होंगी और जो दूसरा पैनल उसमें काम करेगा। दूसरा पैनल क्या करेगा, जो भी दिन में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और दिन में जो भी हवा चल रही है, उस हवा में से पानी के मोलिक्यूल निकालेगा और उस पानी के मोलिक्यूल को निकालकर वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को वो स्टोर रखेगा। अब सोलर पैनल जो नॉर्मल है, जैसे घर में आपका काम कर रहा है, तो वो तो दिन में आपका एनर्जी दे रहा है। तो अब जो नीचे वाला पैनल है, नीचे जो ट्यूब लगी हुई है जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस स्टोर हो चुकी है, अब वो हाइड्रोजन गैस स्टोर होने के बाद उस हाइड्रोजन गैस को आप प्रयोग करोगे रात में। तो उसको आपको रात में प्रयोग करना है या वो रात में प्रयोग में आएगी, जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हो, या आपको जैसे गाड़ियाँ वगैरह में भी अभी जैसे इलेक्ट्रिक आ रहा है धीरे धीरे, तो उसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रोसेस पर काम करेगा हाइड्रोजन सोलर पैनल। हाइड्रोजन सोलर पैनल पर रिसर्च अभी चली हुई है। तो भारत में जो इसकी लॉन्चिंग रखी गई है, वो ऑलमोस्ट 2030 तक ये पैनल लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि भारत क्या करना चाह रहा है, भारत अभी जो बायोकेमिकल से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाएगी, हाइड्रोजन गैस से फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ सबसे ज़्यादा इस समय इंडिया ध्यान दे रहा है। तो भारत को जब ये हाइड्रोजन सोलर पैनल का जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, 2030 तक इसको पूरा करने की संभावना है, फिर उसमें हाइड्रोजन गैस के एक्सपोर्ट की या हाइड्रोजन गैस का जहाँ जहाँ भी यूज़ होता है, जो कि बायोकेमिकल से होगा, तो बायोकेमिकल से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाएगी। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके उसको एनर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा। और जो इसका टारगेट रहेगा, जो भारत सरकार भी चाह रही है कि हम जो है इस हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े एक एक्सपोर्टर तैयार हों, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में भविष्य में आने वाली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलने वाली है वो हाइड्रोजन गैस से मिलने वाली है। तो हाइड्रोजन गैस का मोस्टली यूज़ अभी होगा जो कि हमारा गाड़ियों में, जिससे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जैसे, अभी तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस पे जाएंगी। और दूसरा इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा घरों में, जिसको यूज़ करने के लिए सोलर पैनल बनाए जाएंगे। जो सोलर पैनल आपका दिन में भी इलेक्ट्रिसिटी देगा, साथ साथ रात को भी वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन सोलर पैनल। अब हाइड्रोजन सोलर पैनल का प्राइस कितना रहने वाला है? हाइड्रोजन सोलर पैनल का जो प्राइस रहने वाला है, एक अनुमान के अनुसार, जो 2030 का जो एक अनुमान रखा गया है, उसमें हाइड्रोजन सोलर पैनल की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक प्रति किलोवाट।
ये हाइड्रोजन सोलर पैनल की स्टार्टिंग कीमत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कंपनियां मार्केट में आएंगी, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और इजी होगी। तो 2035 तक का इसमें जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कि इसको हम 1 लाख रुपए से नीचे लेके आए, यानी कि जो 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन सोलर पैनल का, वो आपका 1 लाख से कम कीमत का रहे। तो इस पर भी काम हो रहा है धीरे धीरे। तो हाइड्रोजन सोलर पैनल भविष्य की टेक्नोलॉजी है जिसको आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका वायुमंडल से पानी के मोलिक्यूल लेके उसको गैस में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन गैस से आपको एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा। तो क्या आप इस पैनल को लेना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।